एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक चालाक कौवा रहता था। कौवा अपनी जहानत और चालाक तरीकों के लिए मशहूर था। गर्मियों के एक झुलसा देने वाले दिन, जब बादलों के बगैर आसमान पर सूरज बेरहमी से चमक रहा था, कोई ने सख्त प्यास महसूस की। जंगल में पानी के जराए सूख चुके थे, जिससे कोई की हालत तशवीशनाक थी। होशियार कौवा पानी तलाश करता हुआ एक शाख से दूसरी शाख तक भागा। इसकी तेज निगाहों ने दूर एक खेत को देखा, जहां एक किसान ने दरख्त के नीचे पानी का एक बर्तन रखा हुआ था। कौवे ने अपनी बेलगाम प्यास की वजह से इस बर्तन से पानी पीने का फैसला किया। खेत में पहुंचते ही इसने बर्तन को देखा। बर्तन आधा पानी से भरा हुआ था, लेकिन बर्तन की गर्दन इतनी तंग थी कि कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवे ने एक लम्हे के लिए सोचा। इसके तेज दिमाग ने जल्दी से एक मंसूबा तैयार किया। कौवा एक एक करके छोटे छोटे कंकर उठाने लगा और बर्तन में गिराने लगा। हर कंकर के साथ पानी की सतह कदरे बुलंद होती गई। चालाक कौवे ने यह अमल जारी रखा। एक के बाद एक कंकर बर्तन में गिराता गया, यहाँ तक कि पानी ऊपर तक पहुँच गया, जिससे कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। जब कौवा खुशी से तरोताजा पानी का घूंट पी रहा था, तो एक फाख्ता ने करीबी दरख्त से ये सारा मंजर देखा। कौवे की जहानत से मुतासिर होकर फाख्ता बातचीत के लिए कौवे के पास आया। फाख्ता ने अपनी आंखें झपकते हुए कहा, प्यारे कौवे, मुझे जरूर कहना चाहिए, तुम्हारी जहानत मुझे हैरान कर देती है। कौवे ने, जो अभी तक पानी का मजा चख रहा था, तारीफ से सर हिलाया। शुक्रिया अक्लमंद फाख्ता। कौवे ने मजीद कहा कि जरूरत के वक्त मुश्किलों पर काबू पाने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। चालाक कौवे के कारनामे की खबर पूरे जंगल में फैल गई। दूर दूर से जानवर कौवे की जहानत का मुशाहिदा करने आते थे। कौवा नई तवज्जो हासिल करने में मसरूफ किसी हद तक मकामी मशहूर परिंदा बन गया। ताहम शोहरत के साथ हसद भी किसी न किसी जगह मौजूद होता है। एक होशियार लोमड़ी, जो हमेशा अपने आप को जंगल में सबसे ज़हीन समझती थी, कौवे की जहानत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लोमड़ी ने अपनी जहानत को साबित करने के लिए कौवे को पीछे छोड़ने का मंसूबा बनाया। एक दिन जब कौवा एक शाख पर बैठा अपने जंगल के साथियों की तारीफ से लुत्फ अंदोज हो रहा था, लोमड़ी एक दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ करीब आए। प्यारे कौवे, लोमड़ी ने कहा, मैंने तुम्हारी शानदार जहानत के वाकयात सुने हैं। क्या तुम ताकतवर दरिया को भी पीछे छोड़ सकते हो? कौवे ने कहा, मुझे अपनी सलाहियतों पर यकीन है। अब क्या कहना चाहती हैं? लोमड़ी ने जंगल के किनारे पर गरजते दरिया की तरफ इशारा किया। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अपने आप को बारिश में गीला किए बगैर दरिया से पानी पीकर दिखाओ। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी बेमिसाल जहानत का एतराफ करूंगी। कौवा एक लम्हे के लिए सोचता रहा। दरिया की तेज धारें और छलकती लहरें एक नाकाबिल तस्खीर चैलेंज की तरह लग रही थी। इसके बावजूद चालाक कौवे ने अपनी साख को बरकरार रखने के लिए लोमड़ी के चैलेंज को कबूल कर लिया। अगले दिन कौवा दरिया के किनारे के करीब बैठा, हंगामा खेज पानी को देख रहा था। उसने मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर किया, लेकिन कोई आसान हल नहीं मिला। अचानक कौवे ने करीब में बिखरे हुए बड़े पत्ते देखे। नए अज़्म के साथ कौवे ने पत्तों को उठाया और उन्हें एक आरजी छतरी के तौर पर बना दिया। देसी साख्ता छतरी को अपने सर के ऊपर थामे कौवा मुहतात अंदाज में दरिया के करीब पहुंचा। उसने अपने आप को बारिश में गीला किए बगैर दरिया की लहरों से बचते हुए एहतियात से पानी का घूंट पी लिया। जंगल के जानवर बशमूल लोमड़ी हैरत से देख रहे थे जब कौवे ने अपने आप को बारिश में बगैर गीला किए चैलेंज को कामयाबी से मुकम्मल किया। लोमड़ी ने मुतासिर होकर अपनी हार मान ली। लोमड़ी ने एतराफ किया कि वाकई अब जंगल के सबसे चालाक परिंदे हैं।
कोई ने जवाब दिया कि जहानत दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं है, बल्कि मुश्किलात के लिए जदीद हल तलाश करने में है। जंगल के जानवरों ने, जो अब कोई से और भी ज्यादा मुतासिर थे, अपनी जीत का जश्न मनाया और होशियार कौवा सबको अक्ल, वसाइल और मुवाफिकत की अहमियत सिखाता रहा। और इस तरह सरसब्ज और शादाब जंगल में प्यासे कौवे का अफसाना एक यादगार हकीकत बन गया, जो इस जहानत को याद दिलाता था कि जब अक्ल को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो मुश्किल तरीन आजमाइशों पर भी फतह हासिल की जा सकती है।